मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ और मेघनाथ का कटा हुआ सिर आखिर क्यों हंसने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नयन विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सुलोचना का क्या हुआ। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया तो उसके बाद सुलोचना का क्या हुआ और मेघनाथ का सिर क्यों हंसने लगा जोर जोर से श्री राम जी को देखकर और सुलोचना को देखकर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक नाम इंद्रजित भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर विजय हासिल करने के बाद इंद्रजित कहलाया और मेघनाथ का नाम मेघनाथ इसलिए पड़ा कि वह मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण उसका नाम मेघनाथ कहलाया। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घात बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे बानर और वृक्ष देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजाओं से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधाओं को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजाएं हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दिया। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम जी के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण जी ने करवाया। सुलोचना ने राम जी से कहा कि हे राम, मैं आपके शरण में आ गई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूँ। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इसी बीच सुलोचना ने अपनी आपबीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मेरी कोई जीवित रहने की इच्छा नहीं है। राम जी के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि सुलोचना की बात मैं तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंडी हंसेगी। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतने सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई और अपने पति के कटे हुए सिर के साथ वह सती हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से मेघनाथ का कटा हुआ सिर आखिर क्यों हंसने लगा और सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाथ के मरने के बाद वह कैसे सती हो गई। दोस्तों, यह जानकारी हमने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण से ली है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।